इस पापा की ट्रेन आने वाली है और पापा अब जाने वाले हैं। आज कितनी 12 तारीख हो गई। पापा एक दिन के लिए आए थे, मैं ट्रीटमेंट कराया है। और ट्रीटमेंट में मेन चीज़ ये थी, हमारा कंसर्न ये था कि सारी चीज़ें ठीक रहें, तो सारी चीज़ें ठीक थी। ऑफिस का प्रिस्क्रिप्शन भी ओके रहा है एंड उसकी एडवाइस भी ठीक ठाक रही है, तो बहुत ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं रही है। बस 2-3 मिनट और वेट करना है। ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, तो 15 मिनट लेट चल रही है और कोई ख़ास डिले नहीं है। हालांकि जब स्टार्ट होती है तो कभी कभी आधा घंटा भी लेट हो जाती है। बट ये रही पापा की ट्रेन आते हुए। सबसे आगे ही रहे। मेरठ सिटी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। आप चलिए पापा, यही है 3 आपकी यही है। बैठिए आप पहले। चलिए पापा बैठिए। तो गाइस ये ऑफ कर दिया पापा को, ट्रेन जा रही है और मैं घर निकल रहा हूँ। आपसे मिलता हूँ मैं घर पे थोड़ी देर में। आ जरा तकिया छोड़ दो, तो ये तकिया छोड़ने को तैयार नहीं है। सिम्बू ले जाऊँ ये देखिए। और आपको इधर का मटेरियल दिखाता हूँ, ये इधर फाड़ करके तकिए से पूरा निकाला गया है। ये लोअर फाड़ दिया गया है। ये सारे तकिया यहाँ पे फाड़ने के लिए निकाल लिए गए हैं, एक वो दूसरा वहाँ, और इसमें से एक भी तकिया मैं छूँगा तो बंटा धार हो जाएगा मेरा। हर जगह आप देखिए, हर जगह जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे तकिए की रुई बिखेरी गई है। और अभी कुछ डांट और चद्दर दिखा देता हूँ, ये फाड़ दिया गया है यहाँ। आपको मैं सिम्बा की एक्टिविटीज़ दिखा रहा हूँ आज। हटियो रे, ये देखिए यहाँ चादर फाड़ दी गई, ठीक है। एक यहाँ जगह, यहाँ चादर फाड़ दी गई, पूरी बर्बाद कर दी है, पूरी फाड़ दी गई। ये अब देखिए, और कह रहा है बताओ मत। अब बताओ मत, ये बताओ मत का है ट्रेलर, क्योंकि इनको जो रिकॉर्ड करके इनकी शिकायत कर रही है, इस वजह से ये बताओ मत। ये देखिए मना करने का तरीका, डांटने का तरीका है कि मुझे डांटो मत या मेरी बदनामी ना करो, मोहल्ले पड़ोस में मेरी बदनामी ना करो, मैं अपना काम। गुड मॉर्निंग गाइस, संडे आ गया और मेरी आंखें चौड़ी हुई हैं। और ये रहा, ये बर्तन धोने पर लग गया। ये बालक ये गुड मॉर्निंग कर रहा है। ये आपको काफ़ी दिनों से मिल नहीं रहा होगा ठीक से। और ये ब्लॉग भी मुझे शुरू करना था। यस, जो कि तुमने किया। कोई बात नहीं है। क्यों किया? मैंने कहा कि मैं शुरू कर देता हूँ, यू विल कैरी फॉरवर्ड। तो सिम्बा की आवाज़ आ रही होगी। थोड़े से बर्तन है, बस ये निकाल के इसके बाद बनाएंगे चाय और पोहा मस्त। नींबू ले आओ तुम जब तक नींबू ले आता हूँ, एक का बाद में बंटी से ले आएंगे। ठीक है। और लड़की ओए तेरे गदराया बदन। आज ये भी खूब जी भर के सोया। क्योंकि मैं सो रहा था। हाँ, मैं सोता हूँ तो सब सोते हैं। हाँ, एक ही दिन तो मिलता है यार, संडे थोड़ा सा, तो बाकी दिन तो भागम भाग। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये सिम्बा ने नेक्स्ट कल रात को कांड किए हैं। ये रहे साहब, दुष्ट कहेंगे। धूप की इंटेंसिटी अभी है, बट अभी क्योंकि मॉर्निंग टाइम है तो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी बाहर नहीं जाना है तुम्हें, गर्मी लगेगी बेटा।
और आज मिसेस चाय पोहा की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। कितने के आया नींबू? 2 10 रुपए के। 10 के 2। 10 के तो 2। गाइस अगर आप मंडी से नींबू नहीं ले रहे हो तो आपको बहुत महंगे पड़ सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। हालांकि अब सब्जियां थोड़ी सी सही हो गई हैं कंपैरेटिवली। उस समय पे जब फेस्टिवल्स चल रहे थे अभी, हाँ तो बहुत महंगी हो रखी थी, हाँ क्योंकि सबको जरूरत पड़ रही थी। हाँ तो इन लोगों ने क्या किया, सबको महंगी कर दिया। फिर हाँ। रमजान चले, हाँ ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि सभी लेंगे, सभी लेंगे। हाँ भाई वो लोग फास्टिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारी वो तो है ही, वो तो है ही। पूरी पूरी फैमिली फास्टिंग करती है। हाँ। तो ज्यादा सब्जियां लगती हैं, तो सब्जी वालों ने सब्जी फल के रेट ही बढ़ा रखे थे। यार हो गया आपको पोहा? हो गया, बस अब इसमें बंद करके नींबू डाल दूं और चाय भी लगभग रेडी है। नमक हल्का डाला है थोड़ा सा। बस ठीक है। ओके हम हो गए हैं रेडी। लाइक मैं हो गया हूँ रेडी, वो हो रही है रेडी। तो कोई प्लान नहीं था, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था कि करना क्या है आज, और जो करना था वो हो नहीं पाया। तो हमने सोचा कि अगर कुछ नहीं करने से बेटर है तो कुछ कर लेते हैं, क्या लाएंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, और सिम्बा रहेगा घर में, और ताकि वो कुछ नुकसान करे तो हम आके देख सकें, क्योंकि हम लोग अक्सर जब भी आते हैं घूम करके तो कुछ ना कुछ नुकसान कर चुका होता है वो। तो आज हम लोग प्री मेडिटेटेड माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि अगर वो कोई नुकसान करेगा तो देख लेंगे। कोई ख़ास काम नहीं है, बट हाँ एक्चुअली 15 दिन हो गए हैं ना मैं कहीं निकला हूँ ऐसा सच, और ये तो खैर घर के बाहर ही नहीं निकल पाती है। तो एक ये रीज़न रहता है कि अगर वीकेंड है तो हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन एक बार एक आउटिंग ज़रूर कर लें। तो ये रीज़न है। शाम को एक प्लान है कि सब्जी मंडी जाना है, तो वो सुबह का प्लान था एक्चुअल में, बट हम लोग सुबह इसलिए नहीं गए क्योंकि सुबह उमस बहुत ज़्यादा थी। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जाते हैं, तो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो हालत थी कि अगर हम सब्जी मंडी जाते तो पता नहीं क्या ही होता। हालांकि शाम को भी शायद सेम कंडीशन हो, बट अब जाना ही जाना पड़ेगा। तो शाम का एक प्रोग्राम वो है, अगर गए तो। नहीं तो देखते हैं कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव्स भी अगर कोई होंगे अवेलेबल तो उसके हिसाब से भी सोच लेंगे। और बाकी ऐसा संडे है तो थोड़ा सा रिलैक्स चिल आउट करके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैब्सर्ड तरीके से चीज़ों को प्लान आउट इसलिए भी नहीं किया क्योंकि यार टाइम टेबल में लाइन खींच के स्केलिंग करके फिर काम करते रहना संडेज़ को भी, तो फिर वो तो रेगुलर डेज़ में हम लोग करते ही करते हैं, तो उसमें कुछ नयापन नहीं है। तो अभी मिलते हैं। अभी सोच रहा था कि स्कूटी से निकलूँ या गाड़ी निकालूँ। आई थिंक बेटर है कि हम ऑटो से चलें, ना स्कूटी ना गाड़ी, क्योंकि खुद का झमेला भी पालने का मन नहीं करता है। इट्स लाइक संडे है तो टोटल रिलैक्स, आप कोई काम खुद से नहीं करना चाहते। स्कूटी की सर्विसिंग को भी काफ़ी टाइम हो गया है, 8 सर्विसेज होनी है, तो वो भी एक काम है। अभी देखते हैं, अगर आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो किसी और दिन करवाना तो ही है। लास्ट वीकेंड का प्लान था बट लास्ट वीकेंड करा नहीं पाया मैं। कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है, लाइक कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इस तरीके के टाइम्स ऐसे चल रहे हैं कि लाइक कोई भी काम आप करना चाह रहे हो पूरा हो ही नहीं पा रहा है। इस तरीके से चीज़ें हो रखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें और हम लोगों ने प्लान कर रखी हैं, बट अब इस बार हम लोगों ने सोचा है कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करना है। जब वो जो होता रहेगा वो बताते रहेंगे, जब जैसे होता रहेगा वो चीज़ आपको दिखती रहेगी। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो हमारी पार्ट पे रह जाएगा, ताकि हमें भी दुख ज़्यादा ना हो। तो ये हम लोगों ने सोच रखा है, इट्स लाइक इट नॉट टू डिस्क्लोज लॉट्स ऑफ थिंग टू ऑल द पीपल। लाइक बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। झोला दोनों ले लिया, झोला दोनों ले लिया गया दोनों ले है। लिया तो गया गाइज है। हम लोग आ गए हैं घर वापस आ गए हैं। और सुबह फिर- हमने पोहा खाया था, उसके बाद हम लोग चले गए थे थोड़ी देर के लिए कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए बाहर। फिर वहाँ पे हमने व्लॉग वगैरह तो शूट नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ कुछ क्लिपिंग्स हैं जो मैं ऐड ऑन कर दूंगी आपके लिए। और अभी बज रहे हैं 6:30। अब हम लोग जा रहे हैं मंडी, क्योंकि एक दिन की छुट्टी में सब कुछ मैनेज करना बहुत भारी पड़ जाता है, लेकिन हम लोग फिर भी ट्राई करते हैं कि कुछ भी चीज़ छूटे ना। हालांकि जो ब्लॉगिंग है वो मैं बहुत दिन बाद कर रही हूँ। हाँ, आप बहुत दिन बाद क्योंकि कर रहे मेरी तबीयत मुझे लग रहा था कि वैसी नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग कर सकूं। मतलब बहुत अच्छे सारी से। चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छे मोड में नहीं थी मैं। मूड नहीं, अच्छे मोड में नहीं थी मैं। इनके मोड चलते हैं, मूड नहीं चलते। मूड नहीं चलते मेरे। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंडी, और अगर हो सका क्या है
तो अगर हो सका तो आप लोगों को भी मैं साथ लेके चलती हूँ। और सिम्बा को अगर आप देखना चाहते हो तो सिम्बू लगा हुआ है अपनी सो कॉल्ड हरकतों में, और मैं निकलती हूँ बाहर। बाहर रखी हुई है चप्पल। कौन सा? अपना वाला। ठीक है, रहने दो, बस ये ले चलो। झोला ले लो। झोला ले लेता हूँ। हाँ सिम्बू, शैतानी मत करो बेटू। तो गाइस हमारी स्कूटी जो है वो इस समय मांग रही है सर्विस, और सर्विस का मिल नहीं पा रहा है टाइम। क्यों? यस मैं अपने टूटे हुए हेलमेट को लगाना चाहूँगा। तो गाइस हेलमेट भी इनका टूट गया और हेलमेट लेना है हमें नया। यहाँ से पूरा ये पूरा निकल गया है यहाँ से। इसको जल्दी ही अगले वीक दिलाती हूँ मैं तुम्हें हेलमेट। लो इधर वाला भी निकल जाता है यार। मतलब कतई क्या हुआ तुम्हारे साथ? हैं? मैं क्या बताऊं, बाइक पे चलते हो। बताना चाहिए ना। चलते रहो। बड़ी चूल है लोगों को जल्दी निकलने वाली, देख रहे हो? और क्या लेना? सेब ले लिए? 1 किलो कर लिया। 1 किलो सही है। अब एक काम करो, मुझे झोला दे दो। नहीं, मैंने पकड़ रखा है। चलो आ जाओ फिर। केला? केला रहने दो अभी, केला नहीं? लास्ट में। और क्या ले लो? और तो अभी ये सेब भी अच्छे हैं, देख लो क्या भाव हाँ देख लो। 15 रुपए किलो। 50 रुपए किलो, 1 किलो कर दो। भिंडी लोगे? 20 रुपए। ले लो। भिंडी लोगे? लौकी ले लो, लोगे? 15 दे देना आप। लौकी ले लो, ज़्यादा सही है। लौकी अभी बनी थी, भिंडी ले लेते हैं। चलो तो भिंडी कर लो। भिंडी कैसी थी भैया? 15 रुपए किलो है। आधा किलो कर दो। क्योंकि आज सिर्फ यही हरी सब्जियां ही लेनी है। हाँ, हाँ। आलू लेना नहीं है। 1 किलो प्याज बस कर लेंगे। उधर से ले लेंगे, अभी कच्चा आम भी। 10 रुपए कर दे रहे। हाँ 10 की कर दो। कैसा दे रहे भैया? कर दो ये। 30 रुपए कितनी कह रहा है? 2.5। 2.5 किलो क्या करोगे? और क्या लेना है? परवल लेना है? नहीं, परवल रहना। और काश ये शिमला देसी परवल, देसी परवल। बस खाली कच्चे आम देसी वाले परवल आ जाओ। डाल दो, इसमें डाल दो। इसमें है बाबू जब चलो सिम कर लो, हल्के हल्के। खुले ले लो। हम लोग आ गए हैं वापस सब्जियां और फल लेकर। जैसा कि आपने अगर थोड़ा बहुत देखा होगा, अगर इस आदमी ने थोड़ा भी व्लॉग किया होगा वहाँ पे, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है इस समय। गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि ऐसी तैसी हो रखी है। इतनी गर्मी, आप 4 बार नहा लो वो भी कम, 6 बार नहा लो वो भी कम, सब कुछ कम ही कम पड़ रहा है इस समय। शाम के बज रहे हैं 7:30, और जो वहाँ का जो एरिया है वो भी मेरे को धुले हुए बर्तन वहाँ पे थोड़ा सा लगाने हैं किचन में।
और खाना मेरे को इनके लिए बनाना है थोड़ा सा। दिन में सबवे ले लिया था हम लोगों ने एक एक। तो सबवे अगर आप लोग जानते होंगे तो सबवे थोड़ा सा हैवी होता है, वो ले लिया था। और लस्सी ले ली थी। अभी बज रहा है, अभी मतलब शाम हो गई है और हम लोग सब्जी वगैरह ले आए हैं। पता नहीं ये व्लॉग कितने हिस्सों में कहाँ कहाँ बना है कुछ कैमरे में बना है, कुछ फ़ोन में बना है, पता नहीं किस किस तरह से बनाया है। ये मुंह एकदम लाल पड़ गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। अभी मैं थोड़ी देर बाद पसीना सुखा के और एक सब्जी इनके लिए बना के और फिर मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी है इस समय। अगर 2 से 3 बार अगर आप ना नहाओ तो पता नहीं कुछ लोग कैसे बिना नहाए रह भी लेते हैं। ये हाल हो रखा है गर्मी का। और अभी सोचो आप लोग, सिर्फ अभी हाफ मई हुआ है, लाइक मिड मई अभी आया है, अभी से ये हाल हो रखा है। पता नहीं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके, लाइक मेरे लिए तो अक्टूबर भी ऐसे ही रहता है। मेरे लिए, मुझे जो राहत मिलती है वो नवंबर में जाके कहीं मिलती है, नवंबर, मिड ऑफ द नवंबर के बाद में मेरा यही हाल रहता है। अभी तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, अभी तो इतनी गर्मी लगने वाली है। और सिम्बा हमारा होता है गर्मी में परेशान। वो हमेशा भौंकता है कि एसी चला दो, एसी चला दो। उसे एसी में आती है नींद और उसे मज़ा आता है, ठंडक मिलती है एसी में। ये है सिम्बा की अपडेट।